नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेन सिंह तंवर। एक लंबे अरसे के बाद में जनसेवा मित्रों के लिए कोई अपडेट निकल के आया है और मैं भी एक लंबे समय अरसे के बाद में आपसे वीडियो के माध्यम से मिलने मिलने जा रहा हूँ मैं। दरअसल कई जनसेवा मित्र लगातार मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि जनसेवा मित्र का क्या अपडेट है, आगे क्या होगा, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी बता नहीं पा रहा था। क्योंकि बता इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ आधिकारिक सूचना या कोई आधिकारिक बयान या कोई ऐसी चीज़ बात निकल के नहीं आ रही थी। लेकिन एक बड़ा अपडेट है। एआईजीपी जिस संस्था के अंदर हम काम कर रहे थे, यानी अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल, गुड गवर्नेंस सुशासन विभाग द्वारा पहली बार, जो इतने लंबे समय से लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, जब आंदोलन हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, हम ज्ञापन दे रहे थे, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे थे, सांसद को ज्ञापन दे रहे थे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे। लेकिन जब भी कोई एक आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई थी कि जनसेवा मित्र को आगे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। लेकिन पहली बार अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के जो सीईओ है लोकेश शर्मा जी, उनके द्वारा एक आधिकारिक नोटिस, जो एक सरकारी दफ्तर के अंदर जहाँ पे मान्य किया जाता है, जनसेवा मित्रों के लिए पहली बार ऐसा आदेश निकाला गया है जिसके अंदर इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है कि जनसेवा मित्र आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। कई बार हम सोच रहे थे कि अटल सेवा केंद्र के माध्यम से जनसेवा मित्रों को रखेंगे, पंचायत के माध्यम से रखेंगे, ये होगा वो होगा। तो इन सारी स्थितियों के ऊपर अब विराम लग चुका है कि ऐसा क्यों होगा। और पहली बार ऐसा जनसेवा मित्रों के लिए एक लिखित आदेश और उसे खुद वेबसाइट के ऊपर अपलोड और सील सिग्नेचर के साथ में अपलोड करने की आवश्यकता विभाग को क्यों पड़ी, क्योंकि इसके लिए आपने उनको मजबूर करा है। ये एक आपका जो संघर्ष था, जो आप सभी पूरे जनसेवा मित्र मिलके जो कर रहे थे कि बार बार विभागों के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे थे, सारी चीज कर रहे थे, तो अंत में उन्हें एक अपना स्पष्टीकरण, सकारण आदेश उनको जारी करना पड़ा। सकारण आदेश का मतलब ये होता है कि कारण सहित, स्पष्ट व्याख्या सहित कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी अभिलाष खरे जी द्वारा, और विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा, उनके साथ में थे, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई। उसके अंदर यही सारे प्रश्न पूछे गए कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों को आगे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, उनकी सेवाएं ली जाएगी नहीं ली जाएगी, परमानेंट हो गए या नहीं हो गए। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और इस याचिका को स्वीकार करते हुए अटल बिहारी एवं सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल, देखिए ये एक जो आदेश है लगभग 3 से 4 पेज का, उसके अंदर बहुत ही सरकारी भाषा लिखी गई है। तो मैं आपको पूरा का जो आदेश है उसका सार बताने की कोशिश करता हूँ मैं। और ये आदेश आप देखना चाहते हैं, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर नवीनतम अपडेट जनसेवा मित्रों के संबंध के अंदर आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे देख भी सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो रेट को जब हाईकोर्ट के अंदर लगाया गया कि जनसेवा मित्रों के लिए क्या होगा, क्या सारी चीज, तो हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार करा और स्वीकार करते हुए इसके ऊपर विचार करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा, आदेश करा विभाग को, सुशासन विभाग को, अटल बिहारी नीति विश्लेषण संस्थान को, कि इसके ऊपर विचार किया जाए और विचार करके इसके ऊपर बताया जाए और 15 दिन के अंदर इसका स्पष्ट आदेश और सकारण आदेश इसका पेश किया जाए। ये वही 15 दिन है जिसके अंदर ये विभाग को पहली बार हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर अपनी स्थिति को साफ करना पड़ा। हाईकोर्ट ने अटल बिहारी सुशासन नीति संस्था को आदेशित करते हुए कहा कि अगर ये जनसेवा मित्रों की अगर अभी भर्ती चल रही है या फिर अभी इनकी अगर आवश्यकता है आपको, तो इनका सेवा वृद्धि कर दी जाए और जो नई भर्ती ना करते हुए जो पुराने जो जनसेवा मित्र है, इन्हीं से आगे काम को लिया जाए। ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया नीति विश्लेषण संस्थान को, जिसके ऊपर ये जब 2 तारीख को जब ये रिट लगी और ये जब 13 तारीख को विभाग को आदेश प्राप्त हुआ कि आप 15 दिन के अंदर इसका जो भी निराकरण करके हमारे सामने प्रस्तुत करें, तो जब ये 13 तारीख को जब एआईजीपीए को जब ये आदेश मिला तो उन्होंने 24 तारीख को अपने विभाग के ऊपर इसका सकारण आदेश, मतलब निराकरण जो 15 दिन के भीतर था, वो उन्होंने प्रस्तुत करा। हाईकोर्ट ने कहा कि आप या तो इनकी सेवा की अगर आपको आवश्यकता है या फिर सेवा की आगे भी गुंजाइश है तो आप इनकी वृद्धि कर दीजिए, कोई नई भर्ती अब मत निकालिए, इन्हीं लोगों से काम आप कराइए। ये एक हाईकोर्ट का जो पक्ष था, ये हमारे पक्ष के अंदर था कि अगर इनको आवश्यकता है तो आप इसको आगे बढ़ाएं। अब इसके ऊपर जो नीति विश्लेषण संस्थान और जो सीईओ लोकेश शर्मा जी द्वारा स्पष्टीकरण आदेश बना के दिया गया, उन्होंने ये कहा गया कि जो जनसेवा मित्र ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सेवानिवृत्त कर दिया गया या हमारी सेवा समाप्त कर देगी, असल के अंदर ये सेवा कभी थी ही नहीं, ये कोई नौकरी थी ही नहीं, तो इसमें कभी भी इनका सेवानिवृत्त होने का या फिर इनकी सेवा समाप्त होने का विषय होता ही नहीं है। ये रोजगार था ही नहीं, ये एक इंटर्नशिप थी और ये इंटर्नशिप 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही थी।
विभाग ने, लोकेश शर्मा जी ने ये कहा कि इसके ऊपर सभी जनसेवा मित्रों के हस्ताक्षर है, जो इस बात की स्वीकृति देते हैं कि हाँ, ये इंटर्नशिप है और 31 मार्च 2024 को खत्म होती है। ये एक हमारे पास में एक ठोस सबूत है जो जनसेवा मित्र करते हैं। और चूंकि बात ये है कि आगे इनकी सेवा बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, तो अभी फिलहाल के अंदर विभाग के पास में इंटर्नशिप नहीं है और ना ही कोई हमें ऐसी आवश्यकता है कि हम जनसेवा मित्रों को रखें। और चूंकि ये रोजगार नहीं था, ये सिर्फ एक कार्यक्रम था, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसके अंदर इनको सैलरी नहीं मिली है, इनको स्टाइपेंड मिला है, जिसको मानदेय कहा जाता है कि इस एवज के अंदर इनको मानदेय मिला है। हमने नौकरी जैसा कभी भी जनसेवा मित्रों से काम कराया ही नहीं। विभाग ने ये कहा है कि हमने कभी भी नौकरी जैसा जनसेवा मित्रों से काम कराया ही नहीं और ना ही हम इसको नौकरी मानते हैं। जब हमने उनको नियुक्ति पत्र दिया, जब भी हमने यही कहा कि ये एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है जो 6 महीने के लिए है और आगे देखते हुए इसको 6 महीने और बढ़ा दिया गया। ये युवाओं को क्षमतावर्धन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, सरकार के साथ में काम करने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। कहने का मतलब ये है कि ये ना तो कोई ये सेवा थी, ना कोई नौकरी थी, ना कोई सुविधा, आउटसोर्स, कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था कि युवाओं का सर्वांगीण विकास किया जाए, तो उनको पता चले कि ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है और ये यहाँ से चीजें सीख के अपने भविष्य में आगे बढ़े। तो इन सारी चीजों को तत्करार करते हुए याचिकाकर्ताओं की जो याचिका थी, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसको विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है कि जनसेवा मित्र को ना तो आगे रखा जाएगा, ना ही उनकी सेवा की आवश्यकता है और ना ही उनके ऊपर कोई विचार किया जाएगा। न्यायालय के आदेश पे ये प्रस्तुत करके अटल बिहारी सुशासन संस्थान ने अपने ऑफिशियल आईडी से इसको आदेश को जारी कराया। आप वहां पे जाके इस आदेश को देख भी सकते हैं। तो मित्र, जो आप इतने समय से पूछना चाह रहे थे कि हमारे साथ में क्या होगा, जनसेवा मित्र आगे रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये एक स्पष्ट एक प्रमाण सहित विभाग ने आपको दिया है और न्यायालय के आदेश के ऊपर दिया है कि जनसेवा मित्रों की उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है और ना ही इसको बढ़ाया जाएगा और ना ही ये रोजगार था। इसके ऊपर जितने भी जो कथन, आरोप है, इन सभी को हम अस्वीकार करते हैं कि जितने भी जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए, आंदोलन किया गया, जितनी सारी चीजें, इन सभी को हम सिलसिले से समाप्त करते हैं और ना ही इनके ऊपर अब आगे कोई विचार किया जाएगा। दोस्त, देखिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट था कि जनसेवा मित्र की सेवा अब नहीं ली जाएगी और ना ही इसके ऊपर कुछ किया जाएगा। देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट करने का काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक विभागीय जो जानकारी थी, जो एक स्पष्ट जानकारी थी, वो मैंने आपको प्रदान करने का काम करा है। तो इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा चाहूँगा कि एक जो सूचना थी वो आपको स्थिति साफ हुई होगी और आपको पता होगा कि क्या विभाग चाहता था और जनसेवा मित्र के लिए आगे क्या होने वाला है और क्या चीज़ें। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आप सभी के उज्जवल भविष्य की ओर आगे करे और अगर यहाँ पर रोजगार नहीं मिल सका तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर रोजगार मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।